फ्रेंड जीएस ओनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख बदले गए नाम। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। यानी कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। ऑप्शन देखिए, अरुण जेटली स्टेडियम, अटल बिहारी स्टेडियम, सुंदर बनर्जी स्टेडियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये है आपका दिल्ली में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन देखिए, अटल द्वीप, स्वराज द्वीप, राम सेतु द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप रखा गया है। क्या, स्वराज द्वीप रखा गया है। एक चीज़ और जानिए, स्वराज द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप समूह भाग के अंडमान द्वीपों से पूर्व में स्थित रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। एक चीज़ और जानिए, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि स्वराज द्वीप के बारे में, तो आपसे पूछेगा रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है आपका स्वराज द्वीप। क्या, रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है आपका स्वराज द्वीप। ठीक, तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो वो रखा गया है स्वराज द्वीप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। यानी कि नील द्वीप का नाम बदल के क्या रख दिया गया। ऑप्शन देखिए, शहीद द्वीप, सेना द्वीप, अटल द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा शहीद द्वीप। ठीक, तो नील द्वीप का जो नाम है उसको बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया है। और ये इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए, ये 37 स्क्वायर किलोमीटर में फैला छोटा द्वीप है। कितना, 37 स्क्वायर किलोमीटर में फैला छोटा द्वीप है। और ये कहाँ स्थित है, तो यह अंडमान आइसलैंड से दक्षिण में है। कहाँ, अंडमान आइसलैंड से दक्षिण में स्थित है। ठीक, तो नील द्वीप का नाम बदल के कहाँ रखा गया, क्या रखा गया है, तो वो रखा गया है शहीद द्वीप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। ऑप्शन देखिए, कांडला बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, कांडला बंदरगाह। ठीक, तो दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है किसका नाम बदल के, तो कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। एक चीज़ देखिए, यहाँ बंदरगाह आया है तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ। उससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप जानिए, अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है नवाबा सेवा, यानी कि अब बदल के कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। एक चीज़ और जानिए, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भारत में कितने छोटे बंदरगाह हैं, तो भारत में लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भारत में कुल कितने समुद्री बंदरगाह है, तो भारत में कुल 13 समुद्री बंदरगाह है। ठीक, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह कौन सा है, तो वो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत में कितने छोटे बंदरगाह हैं, तो लगभग 200। भारत में कितने समुद्री बंदरगाह हैं, तो 13। फिर भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और यही भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इसलिए सब कुछ बता दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 5, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन देखिए, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, साफ भारत, क्लीन इंडिया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा सुंदर भारत। तो स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत रखा गया है। एक चीज़ आप ये जानिए, ये सुंदर भारत, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था स्वच्छ भारत अभियान का, तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शौचालय प्रदान करना। क्या, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शौचालय प्रदान करना। जानिए स्वच्छ भारत अभियान का नाम, तो वो बदल के रखा गया है सुंदर भारत, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शौचालय प्रदान करना।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। आप कहीं पढ़िए, 23 घंटे 40 मिनट आप पूरे दिन में कहीं रहिए, लेकिन 20 मिनट आप जीएस ओनली का वीडियो देखिए। ये आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन देखिए, अटल बिहारी रेलवे स्टेशन, अरुण जेटली रेलवे स्टेशन, महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम बदल के रखा गया है वो रखा गया आपका अटल बिहारी रेलवे स्टेशन। ठीक, क्या रखा गया है? अटल बिहारी रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बदलकर क्या नाम रखा गया है? बदलाव, सरस्वती, बेटी आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बदलाव। अब एक चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये जानिए आप, 22 जनवरी। कब? 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। एग्जाम में तो ये भी पूछ लेगा कि कहाँ से शुरू किया गया, तो वो भी जानिए आप लोग, पानीपत, हरियाणा। ठीक, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। ठीक, अब एक चीज जानिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का तो नाम बदल दिया गया है। क्या रखा गया है? बदलाव। अब इस बदलाव का क्या मतलब है? तो बदलाव का आप पूरा नाम समझिए, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। क्या? बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। इसे जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरीके का पूछा जाता है कि यह अभियान कब शुरू किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया था? तो पानीपत, हरियाणा से। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा। अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? बदलाव। और बदलाव का क्या मतलब होता है? तो बदलाव का मतलब होता है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए फार बेटर होगा, क्योंकि मेरे भाई मैं भी सेलेक्टेड हूँ तो आपको सेलेक्टेड कंटेंट ही प्रोवाइड कराता हूँ। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन देखिए, अटल पथ, अरुण पथ, गंगा एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? अटल पथ। ठीक, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो नाम है वो बदल के क्या रखा गया है? अटल पथ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अटल नगर किसकी राजधानी है? ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो एक चीज़ जानिए, छत्तीसगढ़ शहर में नया रायपुर नाम का एक शहर बसाया गया है, जिसका नाम रखा गया है अटल नगर, जिसे कि राजधानी बनाने के लिए पूरी योजना है। तो इसलिए अटल नगर जो राजधानी होगी वो छत्तीसगढ़ की होगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदल के क्या रखा गया है? ऑप्शन देखिए, अरुण जेटली रोड, कलाम रोड, अटल रोड, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली के औरंगजेब रोड का जो नाम है वो बदल के कलाम रोड रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में जरूर इन सब क्वेश्चनों में से कहीं ना किसी क्वेश्चन का तो दर्शन आपको जरूर एग्जाम में होगा। तो दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो कलाम रोड रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर विक्रम हवाई अड्डा रखा गया है? अगरतला एयरपोर्ट, रांची एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? अगरतला एयरपोर्ट। ठीक, तो किस हवाई अड्डे का नाम बदल के वीर विक्रम हवाई अड्डा रखा गया? तो अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल के वीर विक्रम हवाई अड्डा रखा गया। और ये चीज़ ये भी जानिए, त्रिपुरा की जो राजधानी है वो क्या है? अगरतला है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? ऑप्शन देखिए, पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन, महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन, प्रणब मुखर्जी रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का जो नाम बदल के रखा गया है वो रखा गया है पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। क्या? पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। किसका नाम बदल के रखा गया है? तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो बदल के पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन देखिए, योगी आदित्यनाथ रेलवे स्टेशन, महायोगी गोरखनाथ रेलवे स्टेशन, तुलसीदास रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? महायोगी गोरखनाथ रेलवे स्टेशन। क्या? ऑप्शन नंबर 2 महायोगी गोरखनाथ रेलवे स्टेशन। ठीक, तो हाल ही में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया? तो वो रखा गया महायोगी गोरखनाथ रेलवे स्टेशन। अगर आपका यूपी का कोई एग्जाम है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी एसएससी सीएचएसएल का आपका एग्जाम है तो इनमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन देखिए, अटल चौक, रामेश्वर चौक, खान चौक, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई हजरतगंज जो चौराहे का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो वो रखा गया आपका अटल चौक। ठीक, तो हजरतगंज चौराहे का नाम बदल के क्या रखा गया है? अटल चौक रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नया रायपुर का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो अभी मैं बताया हूँ। ऑप्शन देखिए, अटल चौक, अटल नगर, रामपुर, शिवाजी नगर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? अटल नगर। ठीक, क्या होगा? अटल नगर। यही क्या होगा? छत्तीसगढ़ की राजधानी भी प्रस्तावित है, क्योंकि नया रायपुर नाम का एक शहर बसाया गया है जिसका नाम बदल के क्या रखा गया है? अटल नगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, भगत सिंह द्वीप, जेटली द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई व्हीलर द्वीप का जो नाम है वो बदल के रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, अटल रेलवे स्टेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई चेन्नई रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो बदल के रख दिया गया है एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक, तो चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? वो रखा गया आपका एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, बोगी बिल पुल का नाम क्या रखा गया है? देखिए, बोगी बिल पुल का नाम बदल के क्या रखा गया है? ऑप्शन देखिए, राम सेतु, अटल सेतु, कलाम सेतु, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई बोगी बिल पुल का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है अटल सेतु। क्या रखा गया है? अटल सेतु रखा गया है। ठीक, तो बोगी बिल पुल का नाम बदल के क्या रखा गया है? अटल सेतु। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है आसाम में। कहाँ? आसाम में। ठीक, अगर अभी तक मेरे भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 19, रास द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रास द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया है? ऑप्शन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, भगत सिंह द्वीप, कलाम द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो रास द्वीप का जो नाम है वो बदल के रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS Only के साथ।